राजा ने डाक के कागज़ पूरे किए और साथ ही चुरूट भी एक ओर डाल दिया। उठकर हाथ मुंह धोया और महल में आकर विराजमान हुए। तभी सलाम मालूम करने वाले लोग आए। वे प्रणाम कर चले गए तो मुंशी जमीर अली आ गए। वे राजा के आदेश पर जयपुर से कुछ पुस्तकें लेकर आए थे। राजा ने पुस्तकें उल्टी पलटी और मुंशी की ओर देखा। मुंशी जी, लगता है कि अब पुस्तकों की खरीद बंद करनी पड़ेगी। क्या हो गया महाराज? मुंशी चकित थे। पुस्तकों से मन भर गया क्या? नहीं मुंशी जी, अब इन पुस्तकों से कुछ मिलता ही नहीं। राजा बोले, ढेर सारी पुस्तकों में भी उतना नहीं मिलता जितना स्वामी जी के चरणों में आधे घंटे बैठने से उपलब्ध होता है। आप ठीक कहते हैं दरबार, मुंशी बोले। लेखक साधारण जीव हैं या गंभीर किस्म के किताबी कीड़े हैं। स्वामी जी ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं। मुंशी प्रणाम कर चले तो राजा ने पुकारा, मुंशी जी, पता कीजिएगा कि स्वामी जी इस समय कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। वे प्रातः ही निकल गए हैं और डेरेदार को कह गए हैं कि वे दोपहर के भोजन के लिए नहीं लौटेंगे। आजकल स्वामी जी का पर्याप्त समय नगर में बीतने लगा है। राजा जैसे अपने आप से बोले। हाँ सरकार, वे प्रजा से मिलते रहते हैं, उनका सुख दुख बांटते रहते हैं, मंदिरों में जाकर पंडित पुजारियों से भी चर्चा करते हैं। दोपहर का भोजन वे कहाँ करेंगे? राजा ने पूछा। शायद पंडित शंकरलाल शर्मा के घर। सुना है कि वे प्रायः वहाँ भोजन कर लेते हैं। कोई बुराई नहीं, पर उनके घर पूरी सुविधा तो है ना? महाराज, राजभवन जैसी बात तो कहीं भी नहीं हो सकती। मुंशी ने मुस्कुराने का प्रयत्न किया। ठीक है, मैं मुंशी जगमोहन लाल से कह दूंगा, वे देख लेंगे, राजा बोले। हुजूरी ने आकर गंगा सहाय के आने का समाचार दिया। भेज दो, अजीत सिंह उठकर बैठ गए। गंगा सहाय ने उपस्थित होकर हाथ खर्च के हिसाब किताब का निरीक्षण करवाया। उसमें लगभग 1 घंटा लग गया। हिसाब तो ठीक है गंगा सहाय, राजा ने कहा, किंतु खर्च अधिक है। तुम्हारा कर्तव्य केवल खर्च का हिसाब रखना ही नहीं है, खर्च को हिसाब में भी रखना है। यह खर्च हिसाब से बाहर जा रहा है। दरबार ठीक कहते हैं, गंगा सहाय ने उत्तर दिया, किंतु महाराज, मैं अपने अन्नदाता और उनके परिवार के खर्च में कटौती तो नहीं कर सकता ना। कृपणता राज दरबार का नहीं, बनिए के घर का आभूषण है। भगवान ने आपको दिया है तो खर्च करने के लिए ही ना। गंगा सहाय, पैसा तो भगवान ने ही दिया है, किंतु राजा प्रजा के धन का भंडारी है। यह प्रजा का पैसा है जिससे हम महल बनवाते हैं, दारू पीते हैं और बड़े बड़े भोज करते हैं। अजीत सिंह बोले, हाथ खर्च का यह पैसा अपने पास न रखकर तुम्हारे पास क्यों रखवाया है? मेरी नौकरी बनी रहे और मेरा परिवार भूखा न मरे। नहीं, पैसा मेरे हाथ में होगा तो मैं किसी के खर्च में कटौती नहीं कर सकता। तुम्हारे पास रख दिया है कि तुम उचित अनुचित का विचार कर नियम कानून का हवाला देकर कह सको कि कहाँ पैसा खर्च नहीं होगा। हुजूरी पुनः प्रकट हुआ। महाराज, स्वामी जी पधारे हैं, लीवा लाओ। राजा ने गंगा सहाय की ओर देखा और संकेत से ही जाने की अनुमति दे दी। स्वामी भीतर आ गए। कैसे हैं राजन? स्वामी ने पूछा। कोई गोपनीय शासकीय कार्य तो नहीं हो रहा? हर ओर माया का ही साम्राज्य है महाराज। आप आते हैं तो कुछ समय के लिए उससे मुक्ति मिलती है। राजा आकर स्वामी के सामने भूमि पर बैठ गए। मेरे मन में आज प्रातः से ही एक प्रश्न घुमेरी बनकर घूम रहा है। आप आसन ग्रहण करें तो चर्चा हो। राजा ने आसन ग्रहण किया। कहिए। स्वामी जी, हम कर्म सिद्धांत को मानते हैं। इसका अर्थ है कि हम कर्म करने को स्वतंत्र हैं और अच्छे कर्मों का फल सुखकर ही होता है। दोनों बातें सत्य हैं, स्वामी बोले, किंतु विचारणीय यह है कि हम सुख किसको कहते हैं। एक पहलवान जब अखाड़े में अपना पसीना बहाता है तो हम
तो हमें वह सुखकर नहीं लगता, किंतु उसके शरीर को पुष्ट करने के लिए वह लाभकारी है। वैसे ही एक व्यक्ति एक समय में एक सेर रबड़ी खाता हो तो हम उसे सुखी मानते हैं, किंतु वह रोगों को आमंत्रित करने की तैयारी है। वंश, धन, संपत्ति, विद्या तथा सम्मान की दृष्टि से आपका जन्म जहाँ हुआ वह आपके सत्कर्मों का ही फल हो सकता है, ठीक है? स्वामी कुछ बोले नहीं, चुपचाप बैठे राजा की ओर देखते रहे। आपका रूप, शारीरिक बल, बुद्धि, स्मरण शक्ति, संगीत इत्यादि की प्रतिभा, ये सब किसी दुष्कर्म का फल नहीं हो सकते। ये सब सत्कर्मों के ही परिणाम थे। स्वामी ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया। किंतु फिर अकस्मात ही जीवन के कष्ट सामने आते हैं। मकान, अन्न और वस्त्र का कष्ट, यह सब तो सत्कर्मों का फल नहीं हो सकता। तो ऐसा क्या है कि आपके जीवन में एक सीमा तक सुख का भोग है और उसके पश्चात जैसे वे सारे पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं और संसार में कष्ट ही कष्ट रह जाते हैं। आपको नहीं लगता कि कर्म सिद्धांत इसका कोई बोधगम्य स्पष्टीकरण नहीं देता? स्वामी मुस्कुराए। मैंने अपने विषय में तो नहीं, किंतु संसार के अनेक धार्मिक और सात्विक पुरुषों के कष्टों के विषय में पवहारी बाबा से पूछा था। वे मुस्कुराए थे। कष्ट क्या होता है भक्त? ये सब तो मेरे प्रियतम के पास से आए हुए दूत हैं। यह उसका प्रेम है। आपको क्या उसके प्रेम की पहचान नहीं है? जिनसे वह रुष्ट होता है उन्हें इतना सुख देता है कि वे उसे भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है, अजीत सिंह बोले, किंतु तब कर्म सिद्धांत का क्या अर्थ रह जाएगा? ये दोनों आपको एक दूसरे की विरोधी बातें नहीं लगती? कर्म सिद्धांत में हम स्वतंत्र हैं, किंतु प्रभु की कृपा में हम स्वतंत्र नहीं हैं। ऐसा क्यों है कि एक सीमा तक तो हमारा कर्म फल देता है और उसके पश्चात प्रभु की कृपा फल देने लगती है, और वह भी विपरीत फल, जिससे रुष्ट होता है, उसे इतना सुख देता है। यह विरोध नहीं, विरोधाभास है। स्वामी बोले, मेरे पुण्य का परिणाम तो यह था कि मुझे प्रभु की भक्ति मिली, सांसारिक भोगों के प्रति वैराग्य का भाव मिला। अब जब इस जीवन में मेरा कर्म आरंभ हुआ तो मैंने प्रभु से उनकी भक्ति ही नहीं, उनके दर्शन मांगे, उनकी शरण मांगी, सांसारिकता से मुक्ति मांगी। इस जन्म में मैं जो मांग रहा हूँ वह सांसारिकता के कुछ उच्चतर है। उसके लिए मेरे मन से सांसारिकता का कर्दम तो उतारना ही पड़ेगा। इस कर्दम को न तो कोई स्वयं उतारता है, न अपनी इच्छा से उतरने देता है। जब प्रभु उस कर्दम को हमारे मन, शरीर और आत्मा से धोते हैं तो वह प्रक्रिया हमें कष्टकारक लगती है। जब शरीर छोड़ना इतना यातनापूर्ण है तो माया का कटना तो त्वचा छीलने जैसा दुखदायी हो जाएगा। अजीत सिंह कुछ क्षणों तक चुपचाप बैठे रहे, फिर बोले, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, किंतु यह प्रक्रिया कर्म सिद्धांत के समान तर्कपूर्ण नहीं लगती। तो आप इसे ऐसे समझें राजन। स्वामी बोले, आत्मा अपने मूल स्वरूप में माया से मुक्त है। वह माया क्षेत्र से ऊपर है, ब्रह्म के समकक्ष है, उसी का अंश है। उस समय वह प्रकृति के कार्य कारण नियमों से स्वतंत्र है, किंतु किन्हीं अज्ञात कारणों से वह मोहग्रस्त हो जाती है। वह संसार में आकर भोग करना चाहती है। उसके लिए उसे प्रकृति की माया के क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ता है। प्रकृति की माया का क्षेत्र कार्य कारण के क्रूर नियमों पर चलता है। जीव और स्वतंत्रता छोड़कर प्रकृति की माया के नियमों का बंधन स्वीकार करता है। मुक्तावस्था से बद्धावस्था में आने की प्रक्रिया कष्टमयी है। ठीक है राजन। स्वामी रुक गए। अजीत सिंह ने सहमति में सिर हिला दिया। अब जब बद्ध जीव ईश्वर को पाना चाहता है, मोक्ष चाहता है, तो विपरीत प्रक्रिया आरंभ होती है। स्वामी बोले, अब वह प्रकृति के माया क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है। ऐसे समझ लीजिए कि माया क्षेत्र एक बोतल है
जिसका मुंह काफ़ी संकरा है और उसमें से आना जाना बहुत कष्टकर है। पहले जीव ने उस बोतल में प्रवेश करने के लिए कष्ट उठाया था और जब तक बोतल में रहा, माया की सृष्टि में रहा, उसके सुखों का भोग करने की कामना पालता रहा, तब तक वह कार्य कारण के नियमों का बंदी था। अब वह माया के शासन से बाहर जाना चाहता है, अपने स्वरूप को पाना चाहता है, ईश्वर को पाना चाहता है, अर्थात वह प्रकृति की माया के क्षेत्र से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहा है। वह उस बोतल के संकरे मुख को पार करने का प्रयत्न कर रहा है। यहाँ वह उस बोतल और बाहरी वायुमंडल के मध्य में है, पूरी तरह से प्रकृति की माया में बद्ध नहीं है। वह कार्य कारण के शासन से मुक्त होने की प्रक्रिया में है। अतः उसके लिए वे ही नियम तो नहीं रह जाएंगे जो बोतल के भीतर थे। वह दास से स्वामी बनने जा रहा है, तो ऐसे में इस यात्रा का कष्ट भी नहीं उठाएगा क्या? करदम के खरोंचे जाने की पीड़ा भी उसे सहनी पड़ेगी ही। वह प्रभु की करुणामयी कृपा ही है जो उस समय कष्ट के रूप में आई है। स्वामी रुक गए। अजीत सिंह कुछ नहीं बोले। विरोध दूर हुआ या नहीं? शायद मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। एक उदाहरण दीर्घायु और अल्पायु का है। स्वामी ने कहा, एक व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। सांसारिक दृष्टि से हम यही कहेंगे कि वह अभागा है, जीवन के सुख नहीं भोग पाया, किंतु पारमार्थिक दृष्टि से हम यह भी तो कह सकते हैं कि वह जीवन के सुख भोग गया और अधिक जीवित रहता तो रोग शोक भी आते, वृद्धावस्था भी आती, उसके कष्ट भी आते, वह उन सब से बच गया। अब सत्य क्या है? यह इस पर निर्भर करता है कि हमारी दृष्टि कैसी है। मोहग्रस्त है तो उसे कष्ट मानेगी और मोह से मुक्त है तो उसे वह जाने वाले का सुख मानेगी। स्वामी एक वृक्ष के नीचे रुक गए। धूप चढ़ आई थी और चलना बहुत थकान का काम हो गया था। ठहरना आवश्यक हो गया था। थोड़ा विश्राम कर ले, धूप ढल जाए तब वे पुनः यात्रा कर पाएंगे। आसपास कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था। छोटा मोटा वन ही दिख रहा था। दूर दूर तक वृक्ष और झाड़ झंझाड़ फैले हुए थे। वनस्पति तो बहुत थी, किंतु हरियाली उतनी नहीं थी। पथरीली भूमि थी। आसपास कहीं कोई खेत नहीं था। कहीं कुछ वनचर रहते हों तो रहते हों। कृषक तो कहीं दिखाई नहीं देते थे। आज जब खेतड़ी से चले थे तो यह नहीं सोचा था कि वे वन की ओर जा रहे हैं, न ही वे एकांत में तपस्या करने की सोचकर चले थे। सोचा था कि नगर बहुत देख लिया, अब नगर से दूर ग्रामीणों का जीवन देखेंगे, उनसे परिचय करेंगे, संभव हुआ तो उनके जीवन में धर्म को देखेंगे। पर वे तो जैसे एकदम बीहड़ वन में पहुंच गए थे। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि नगर से कुछ ही दूर जाकर जनसंख्या इस प्रकार विरल हो जाएगी। वृक्ष के तने से टिककर स्वामी ने आंखें बंद कर ली। पता ही नहीं चला कि कब उन्हें झपकी आ गई। सो ही गए होंगे। उसी निद्रा में लगा कि वे कोई स्वप्न देख रहे हैं। 4-5 स्त्री पुरुष आकर उनके चरणों की वंदना कर रहे थे। वे चरण स्पर्श नहीं कर रहे थे, भूमि छूकर ही उनको प्रणाम कर रहे थे। कोई पहुँचे हुए साधु लगते हैं जो इस प्रकार वन में अकेले लेटे हैं। आसपास कोई चेला चांटा भी नहीं है, कोई तामझाम भी नहीं है। सुना है आजकल हमारे राजा अजीत सिंह के पास कोई महान सन्यासी टिके हुए हैं। वे अकेले भी घूमने फिरने निकल जाते हैं। न राजा की चिंता करते हैं न राजपुरुषों की। प्रजा से बहुत प्रेम है उनको। वे ही होंगे। स्वामी समझ गए वे स्वप्न नहीं देख रहे थे। जिन्हें खोजते हुए स्वामी नगर से निकले थे, वे ही लोग उन्हें खोजते हुए उनके पास आ गए थे। स्वामी उठ बैठे। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम महात्मा जी। शोर मच गया। आप लोग? स्वामी ने पूछा। हम नगर गए थे, कुछ सामान लाना था, बेटी का विवाह है। एक प्रौढ़ ने कहा। आपको देखा तो रुक गए। आप वही हैं ना जो हमारे महाराज के मित्र हैं? हाँ, वही हूँ।
तो इस प्रकार वन में बिना किसी रक्षक या सिपाही के, महाराज हमारा भविष्य बता दें। एक महिला ने पुरुष की बात काट दी। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। अंतर्यामी तो हैं, अंतर्यामी तो परमात्मा है। पर महाराज आशीर्वाद तो दे सकते हैं। पहले प्रौढ़ ने सारा विवाद समाप्त कर दिया। आशीर्वाद दें कि हमारी बिटिया अपने ससुराल में सुखी रहे। भगवान आपकी पुत्री को सुखी रखें, वे सबकी पुत्रियों को सुखी रखें। स्वामी ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। महाराज आप कब तक यहाँ विराजेंगे? जब तक थकान न मिटे या जब तक धूप न ढले। बस उस व्यक्ति पर जैसे गाज गिरी। इतने में तो हमारे गांव का एक भी मानस यहाँ नहीं आ सकेगा। महाराज 2-4 दिन रह जाते तो हम सब लोगों का भी कुछ भला हो जाता। दूसरे व्यक्ति ने चिरौरी की। अरे तो प्रणाम कर लो सब लोग, प्रौढ़ ने ऊंचे स्वर में कहा। चरण रज ले लो, फिर जाने इस जन्म में यह अवसर आए ना आए। स्वामी की चरण रज लेने की होड़ मच गई। धक्का मुक्की होने लगी। स्वामी शांतिपूर्वक उन्हें देख रहे थे जैसे बच्चों का कोई खेल हो रहा हो। तब तक पीछे से एक अन्य दल आ गया। क्या बात है भाया? स्वामी जी हैं, राजा जी के मित्र, सुस्ता रहे हैं, अभी उठकर चल देंगे। दूसरा दल भी ठहर गया। गांव में सबको खबर दो महात्मा जी के विषय में, किसी ने कहा। अरे अपने गांव में ही क्यों, 32 गांव में डुगडुगी पिटवा दो कि सिद्ध महात्मा वन में धरती से प्रकट हुए हैं, जाने कब उठकर चल दें। महाराज मेरे सिर पर एक बार हाथ रख दें। एक व्यक्ति ने अपना सिर उनके सामने धरती पर धर दिया। महाराज मेरा बच्चा अस्वस्थ है, दिन प्रतिदिन दुबलाता जा रहा है, कुछ खाता पीता नहीं, ऐसे तो मर जाएगा। उसे किसी चिकित्सक को दिखाओ। किसी डॉक्टर वैद्य के वश का भी नहीं है महाराज, सबको दिखा दिया। जब उनके वश का नहीं है तो मेरे वश का कैसे है? महाराज एक चुटकी भभूत दे दें। जब धुनी ही नहीं है तो भभूत कैसे दे दें? स्वामी हंस रहे थे। तो महाराज अपने चरण रज दे दें, घोलकर पिला दूंगा। वह उनके चरणों से लिपट गया। चल परे हट, किसी ने उसे धकेल दिया। ठकुराइन को जगह दे। ठकुराइन ने माथा टेका। महाराज मेरी बहू की कोख नहीं खुलती, हमारा तो वंश ही समाप्त हो जाएगा। उसने बैठकर अपना आंचल फैलाया। महाराज आशीष दें, हमारे वंश की बेल आगे चले। महाराज मेरे लाल पर मेरी सौतन ने टोना कर दिया है, उसकी काट कर दे महाराज। स्वामी देख रहे थे। सब भवसागर में गोते खाते लोग थे, दुखी थे। उनकी कामनाएं उन्हें सूली पर टांगे हुए थी, उनके तन और मन को बींध रही थी। रुद्ध कामना पीड़ित मन से वे संसार में भटक रहे थे। वे नहीं जानते थे कि वे लोग अपने भविष्य के लिए और अधिक बंधनों की सृष्टि कर रहे थे। भव बंधन से छूटने की बात उनके मन में नहीं आती थी। धर्म का स्वरूप ही वे नहीं जानते थे। वे तो चाहते थे कि धर्म के नाम पर कोई अलौकिक शक्ति आकर उनकी मनोकामनाएं पूरी कर दे। अज्ञानी लोग स्वयं धर्म पर चलना नहीं चाहते थे, धर्म को अपनी कामनाओं भरे कंटकाकीर्ण मार्ग पर ले चलना चाहते थे। अरे भगवान के नाम का कीर्तन करो, किसी ने जोर से कहा। साधु के दर्शन करो तो उसकी विधि भी सीखो। और उस व्यक्ति ने उच्च स्वर में आरंभ किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जोर से बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वामी का मन भी कुछ शांत हुआ। बड़ी देर से भूरेलाल वृक्षों के मध्य ढकी छुपी अपनी झुग्गी के द्वार पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी इच्छा हुई कि वह जाए और स्वामी के चरणों में प्रणाम कर पूछ आए कि उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है। यदि वे चाहें तो उसकी कुटिया में थोड़ा आराम कर लें। उसकी कुटिया में वह मन ही मन हंसा। एक धर्मात्मा सन्यासी उस चमार की कुटिया में आकर विश्राम करेंगे। वे उसके घर का पानी तक तो पिएंगे नहीं, पर उसमें उनका भी क्या दोष? वह काम ही ऐसा करता है। मरे पशुओं का चर्म उतारता है वह। उसके हाथ का छुआ अन्न जल कोई साधु कैसे ग्रहण कर सकता है?
दिनों से वहाँ सैकड़ों लोग उनका आशीर्वाद पाने के लिए दिन रात धारा प्रवाह उनके पास आते रहे। भूरेलाल अपने स्थान पर बैठा और कभी कभी लेटा हुआ ऐंठता रहा। लोगों ने काम का यह कैसा असह्य बोझ डाल रखा है साधु पर। सबको अपनी अपनी पड़ी थी, किसी को तनिक भी चिंता थी कि उनकी दशा क्या है। किसी ने भी पूछा कि उन्हें विश्राम चाहिए, उन्हें भोजन चाहिए, उन्होंने एक घुट पानी भी पिया है। रात को भूरेलाल को बहुत कम नींद आई। उसे लगा कि वह सारी रात उस साधु और उनके भक्तों के विषय में स्वप्न ही देखता रहा था। नींद उचटी तो प्रभात का समय था। भूरेलाल की दृष्टि साधु को खोजने लगी। इस समय भक्तों की भीड़ चली गई थी। वह वहाँ एकांत था। साधु भी वृक्ष का सहारा लेकर अध लेटे पड़े थे। पता नहीं सो गए थे या अचेत थे या निढाल हो गए थे। भूरेलाल को लगा वह अब और रुक नहीं पाएगा। साधु चाहे बुरा माने या भला, वह अब उनसे दूर नहीं रह सकता। वे चाहे उसे दुत्कार ही दें, वह उनके पास जाएगा। वह अपना संकोच झाड़ और आत्मबल बटोर उनके पास आया। कैसे हैं महाराज? उसने उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। वह रुक गया तो साधु जाने क्या कह दें। वह लगातार बोलता ही चला गया। आपका यह उपवास कब तक चलेगा? भोजन कब करेंगे? स्वामी ने अपनी क्लांत दृष्टि उसकी ओर उठाई। 3 दिनों से देख रहा हूँ, भोजन तो भोजन, एक सकोरा पानी भी नहीं पिया आपने। ऐसे कैसे चलेगा? लगा भूरेलाल पीड़ा से रो देगा। स्वामी ने मुस्कुराने का प्रयत्न किया। तुम सत्य कह रहे हो पुत्र। कह तो सत्य ही रहा हूँ। क्या तुम थोड़ा भोजन दे सकते हो? भूरेलाल का आवेश कम हुआ। चेहरा कुछ म्लान हो आया। दे सकता हूँ पर आप खा नहीं सकेंगे महाराज। स्वामी ने उसकी ओर देखा। जाति का चमार हूँ। मृत पशुओं का चर्म खींचना मेरा काम है। मेरे घर का भोजन कर सकेंगे? तुम देख रहे हो कि मैं भूख से मर रहा हूँ, फिर भी भोजन देना नहीं चाहते। स्वामी अब भी मुस्कुरा रहे थे। तो यह बात अपने भक्तों से क्यों नहीं कहते? उन्हें तो उपदेश देते रहे, भजन सुनाते रहे, धर्म का ज्ञान देते रहे, और भूख की शिकायत मुझसे कर रहे हो, मरने की धमकी दे रहे हो। भूरेलाल ने अपना आत्मबल बटोरा। यदि आज्ञा हो तो आटा, मसूर की दाल, नमक मिर्च ले आता हूँ। अपने लिए 2 रोटियां ठोक लो। तुम अपने घर से कुछ चपातियाँ ला दो, मेरा भोजन हो जाएगा। स्वामी बोले, मैंने अग्नि न छूने का व्रत ले रखा है, स्वयं भोजन नहीं पका सकता। किंतु महाराज, मुर्दा मांस खींचने वाला चमार होकर यदि मैं अपने हाथ से पकाकर आपको भोजन कराऊंगा तो मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। और यदि तुम भोजन नहीं कराओगे और मैं भूखा मर जाऊंगा तो तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। वह तो ठीक है महाराज, किंतु यदि राजा जी को यह सूचना मिल गई कि मैंने अपने हाथ का पकाया भोजन आपको कराया है तो राजा जी मेरी खाल खिंचवा लेंगे। महाराज यह सुनकर प्रसन्न नहीं होंगे कि तुमने भूख से मरते एक व्यक्ति को अन्न और जल देकर उसे जीवन दान दिया। मैं क्या जानूं महाराज कि राजा जी क्या करेंगे। वह बोला, आप मेरी बात मान लें, भोजन स्वयं पका लें, तो फिर मुझे भूख से मर जाने दो। भूरेलाल के वक्ष पर जैसे वज्र का सा आघात हुआ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे राजा चमड़े उधड़वा ले। हाँ, चाहे राजा जी मेरी चमड़ी ही क्यों ना उधेड़ दें। वह बोला, आप अनुमति दें तो मैं पास के गांव से आपके किसी भक्त के घर से भोजन ला दूं। स्वामी की आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के अश्रु टपक पड़े। तुम मेरे लिए उनसे भिक्षा मांगने जाओगे? वे तुम्हें भिक्षा दे देंगे, दुत्कार कर गांव से बाहर नहीं निकाल देंगे। वे आपके भक्त हैं, वे मेरे भक्त हैं जिन्होंने 3 दिन और 3 रातों तक यह नहीं देखा कि मैंने कुछ खाया नहीं है। उन्होंने मुझे एक सकोरा जल पीने तक का अवकाश नहीं दिया। वे केवल अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने संबंधियों के लिए
स्वास्थ्य, धन संपत्ति और समृद्धि मांगते रहे। ऐसे स्वार्थी लोगों को तुम मेरा भक्त मानते हो? वे भक्त नहीं थे। आपके लिए भक्ति नहीं थी उनके मन में? नहीं। तो यहाँ जंगल में क्या करने आए थे? उनका अंधा स्वार्थ उन्हें मेरे पास लाया था। वे मेरे लिए नहीं, अपने लिए आए थे। तो भक्त कौन है महाराज? तुम हो। 3 दिन तक मेरे पास नहीं आए, किंतु मेरे अन्न, जल और विश्राम की चिंता करते हो। अपनी पीड़ा से नहीं, मेरी पीड़ा से तड़पते हो। स्वामी बोले, क्या नाम है तुम्हारा? भूरेलाल। भूरेलाल, तुमने मेरी चिंता की, अपनी नहीं। तुम मेरी पीड़ा से, मेरी असुविधा से दुखी होते रहे, अपने स्वार्थ के कारण नहीं। तुम वास्तविक भक्त हो। स्वामी ने उसके सिर पर हाथ रखा। जाओ, अपने घर से एक सकोरा पानी लाओ, फिर कुछ खाने के लिए ले आना पुत्र। यह सब क्या है राजन? स्वामी हंसे। वस्त्रों का बाजार लगा है। जीर्ण माता की यात्रा की तैयारी हो रही है स्वामी जी। राजा बोले, ये वस्त्र माता के मंदिर में चढ़ाए जाएंगे? स्वामी विस्मित थे। नहीं, राजा ने हंसकर कहा, यह यात्रा घोड़ों पर होगी ना? तो ये वस्त्र घोड़ों के लिए आए हैं, वे पहनेंगे इन्हें। स्वामी किसी नटखट बालक के समान हंस रहे थे। नहीं स्वामी जी, ये वस्त्र तो आपके लिए आए हैं। क्यों? मेरे पास तो अपने वस्त्र हैं। स्वामी ने कहा, तो आप इन्हीं वस्त्रों में घुड़सवारी करेंगे? क्या हर्ज है? स्वामी बोले, ऋषि अश्वारोहण करते होंगे तो राजसी वेशभूषा तो धारण नहीं करते होंगे। उन्हें तो मैंने देखा नहीं है। अजीत सिंह बोले, किंतु आप अपने इन कपड़ों में यात्रा नहीं करेंगे। पहली बात तो है राजपूताने की गर्मी और सर्दी। सिर में हवा लग गई तो अस्वस्थ हो जाएंगे, इसलिए पगड़ी तो आप बांध ही लीजिए। राजस्थान में साफा अनेक प्रकार से बांधा जाता है। प्रत्येक राज्य और प्रत्येक क्षेत्र की अपनी शैली है। आप जैसा मन आए वैसे बांधिए, किंतु सिर ढका हुआ होना चाहिए। भगवान न करे, किंतु यदि घोड़े से खिसक जाएं तो गहरी चोट से बचने के लिए सिर पर साफा होना चाहिए। ठीक है, पगड़ी बांध लूँगा, किंतु यह कमरखी और अंगरखा इत्यादि नहीं। प्रश्न कमरखी और अंगरखा का नहीं है, प्रश्न है धोती और पजामे का। राजा बोले, वैसे तो लोग लांग वाली धोती भी इस प्रकार बांध लेते हैं कि घुड़सवारी में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती, किंतु पजामा उससे भी अधिक सुविधाजनक रहता है। आपने देखा ही होगा कि राजपूतों ने मध्यकाल में युद्ध की दृष्टि से पजामा ही अंगीकार कर लिया था। आप भी अब राजस्थानी वेशभूषा में आ जाइए। मैं सन्यासी हूँ भाई, राजपूत सिपाही नहीं। आप सफ़ेद न पहनना चाहें तो भगवा धारण कीजिए, किंतु यह लपेटी हुई धोती और ऊपर से ओढ़ी हुई चादर नहीं चलेगी। तो आप घुड़सवारी के नाम पर एक सन्यासी का वेश बदलना चाहते हैं? स्वामी जी, आप मुझसे कहीं अच्छी तरह समझते हैं कि वस्त्र किसी भी प्रदेश की जलवायु और काम की सुविधा के अनुसार पहने जाते हैं। अजीत सिंह बोले, जो वस्त्र बंगाल की जलवायु के अनुकूल थे वे राजस्थान में उपयुक्त वस्त्र नहीं माने जाएंगे। जो वस्त्र पैदल या रेलगाड़ी की यात्रा के उपयुक्त हैं वे घुड़सवारी के लिए अनुकूल नहीं हो सकते। तो आप क्या चाहते हैं? वस्त्रों की रूढ़ी छोड़ दें, आवश्यकता के अनुसार परिधान धारण करें। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मरुभूमि और समुद्र की यात्राओं में न वस्त्र एक जैसे हो सकते हैं और न भोजन। मरुभूमि की यात्रा में मछली नहीं मिलती और समुद्र की यात्रा में दाल बाटी के दर्शन नहीं होते। हमको समय और आवश्यकता के अनुसार स्वयं को बदलना पड़ता है। स्वामी ने कुछ नहीं कहा, वे मौन बैठे रहे। हरविलास शारदा ने अपने घर की बाहरी द्वार खोला तो चकित रह गए। स्वामी उनके सामने खड़े थे। अरे आप! हरविलास ने उनके चरण छू लिए। स्वामी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्हें जल इत्यादि देकर हरविलास ने पूछा, आप खेतड़ी से कब आए? बस आ ही रहा हूँ। तो अब आप मेरे पास ही रहेंगे ना?
जब तक अजमेर में हूँ तब तक तो यही सोचा है। आप खेतड़ी में लंबे समय तक रुके रहे। हाँ, स्वामी बोले, जीण माता के दर्शनों को चले गए। लौटे तो 12 अक्टूबर का दशहरा था। दशहरे के शुभ उपलक्ष्य में पूजा, सवारी, जुलूस तथा विराट दरबार हुआ। लोगों को पुरस्कार और उपाधियां बांटी गई। फिर एक राजसी भोज हुआ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ हरविलास। अजीत सिंह ने संध्या इत्यादि न करने वालों को एक अलग पंक्ति में बैठाकर भोजन कराया। मुझे लगा कि अजीत सिंह इस विषय में पर्याप्त कठोर हैं। पर दशहरा तो 12 अक्टूबर को ही हो गया। हाँ, 21 अक्टूबर को माता साहब उदावत जी का श्राद्ध था। कैसा रहा श्राद्ध? वह भी एक उत्सव ही था। स्वामी जी, हमारे एक मित्र हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा, बहुत ही विद्वान पुरुष हैं। आबू से लौटकर मैंने उनसे आपके विषय में चर्चा की थी। वे आपके ज्ञान, वाक शक्ति तथा देशभक्ति की चर्चा से बहुत प्रभावित थे और आपसे मिलना चाहते थे, किंतु वे अजमेर में नहीं रहते क्या? नहीं, रहते तो अजमेर में ही हैं, किंतु इन दिनों बम्बई गए हुए हैं। वहाँ उनका ससुराल है। जाने कब लौटें? हरविलास कुछ दुखी थे। यदि आपने अपने आने की सूचना दी होती तो मैं उन्हें रोक लेता। नाम तो बहुत सुंदर है, श्याम जी कृष्ण वर्मा। स्वामी बोले, वे श्याम भी हैं और कृष्ण भी। वे अजमेर में होते तो मैं उनसे अवश्य मिलता। चलो, वे नहीं हैं, तुम तो हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तो है, अकबर के महल तो है। होने को तो और भी बहुत कुछ है। बताओ क्या क्या है? तारागढ़ की पहाड़ी पर गढ़ बिटली है। 2.5 दिन का झोपड़ा नाम मस्जिद है। अकबर और जहांगीर द्वारा बनाई गई मस्जिदें हैं। शाहजहां का महल है। कहते हैं कि उसने अजमेर को अपना स्थायी निवास ही बना लिया था। तारागढ़ की पहाड़ियाँ पर उसने एक दुर्ग प्रासाद बनवाया था। अजमेर के निकट ही अनासागर झील है। उसकी सुंदर पार्वत्य दृश्यावली पर मुग्ध होकर शाहजहां ने यहाँ संगमरमर के महल बनवाए थे। स्वामी को अजमेर से विदा करने के 2 दिन पश्चात ही श्याम जी कृष्ण को अपने घर में आया देख हरविलास ने अपना सिर पीट लिया। क्या हुआ तुम्हें? श्याम जी ने पूछा। अरे, आप अजमेर लौट भी आए और स्वामी तो ब्यावर चले गए। 2 दिन ही हुए हैं। ऐसी बात है तो हम उन्हें फिर से अजमेर ले आते हैं। ब्यावर तक ही तो गए हैं ना। ब्यावर नगर है ही कितना बड़ा। और श्याम जी कृष्ण स्वामी को अजमेर लौटा लाए। हमने सृष्टि का चरम सत्य पाया, उच्चतम आकांक्षा पाई, फिर भी आज हम इतने पतित क्यों हैं? धर्म के लोभ के कारण। स्वामी के स्वर में पीड़ा का चित्कार था। धर्म का लोप होने से भारत की अवनति हुई। अवनति नहीं, यह दुर्गति हुई। धर्म तो हमारे यहाँ अब भी है, हरविलास ने कहा, किसी भी देश से अधिक है। धर्म नहीं, धर्म की भ्रांति है। स्वामी बोले, एक समय ऐसा था जब भारत में धर्म और मोक्ष का सामंजस्य था। उस समय यहाँ मोक्षाकांक्षी व्यास, शुक और सनकादि के साथ साथ धर्म के उपासक युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन, भीष्म और कर्ण भी वर्तमान थे। आप दुर्योधन और कर्ण को धर्म के उपासक कह रहे हैं? हरविलास कुछ चकित था। थे तो वे धर्म के ही उपासक, किंतु अधर्म के मार्ग पर चल पड़े थे, श्याम जी ने कहा। उन्हें वह मोड़ नहीं दिखाई दिया जहाँ से उनका मार्ग अधर्म की ओर घूम गया था। हरविलास ने संपुष्टि के लिए स्वामी की ओर देखा। क्या वे भी इससे सहमत थे? स्वामी ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी और बोले, बुद्ध देव के बाद इस देश में धर्म की पूर्ण उपेक्षा हुई और मोक्ष मार्ग ही प्रधान बन गया। कहना चाहिए कि केवल मोक्ष मार्ग ही शेष रह गया। इसीलिए अग्नि पुराण में रूपक की भाषा में कहा गया है कि जब गयासुर ने सभी को मोक्ष मार्ग दिखाकर जगत का ध्वंस करने का उपक्रम किया था, तब देवताओं ने आकर छल किया
तथा उसे सदा के लिए शांत कर दिया। कुछ लोगों का विचार है कि संभवतः यहाँ भगवान बुद्ध को ही गयासुर कहा गया है। मैं कुछ भ्रमित हो गया हूँ, हरविलास ने कहा। मोक्ष हमारा चरम लक्ष्य भी है और वही हमारी दुर्गति का कारण भी। सच बात तो यह है कि देश की दुर्गति, जिसकी चर्चा हम यत्र तत्र सुनते रहते हैं, का मूल कारण इसी धर्म का अभाव है। स्वामी बोले, यदि देश के सभी लोग मोक्ष धर्म का अनुशीलन करने लगें तब तो बहुत ही अच्छा हो, किंतु वह होता नहीं। क्यों? भोग ना होने से त्याग नहीं होता। पहले भोग करो फिर त्याग होगा। स्वामी बोले, हुआ क्या? लोग त्यागी या सन्यासी तो हो नहीं पाए और गृहस्थ हो गए। कर्म जो उनका धर्म था से विमुख हो गए। सारे के सारे लोग वस्त्रों से तो सन्यासी हो गए, किंतु उनका मन संन्यस्त नहीं हो सका। उसके लिए अपेक्षित तपस्या, कर्म तपस्या तो किसी ने नहीं की थी। वे न इधर के रहे न उधर के। पर भगवान बुद्ध ने तो उन्हें मोक्ष मार्ग ही दिखाया था, तो फिर यह उत्पात कैसे हो गया? जिस समय बौद्ध राज्य में एक एक मठ में एक एक लाख साधु हो गए थे, उस समय देश अपने सर्वनाश की ओर अग्रसर हो रहा था। स्वामी कुछ आवेश में बोले, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुसलमान सभी का यह भ्रम है कि सारे मनुष्यों के लिए एक ही कानून और एक ही नियम है। ऐसा नहीं है क्या? यह एकदम गलत है। जाति और व्यक्ति के प्रकृति भेद से, उसके स्वभाव और स्वधर्म से, उसके शिक्षा व्यवहार के नियम पृथक पृथक हैं। बलपूर्वक उन्हें एक करने से क्या होगा? स्वामी बोले, बौद्ध कहते हैं कि मोक्ष के सदृश और क्या है? सब मनुष्य मुक्ति प्राप्ति की चेष्टा करें। ऐसा कभी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हिंदू शास्त्र कहते हैं तुम गृहस्थ हो, तुम्हारे लिए वे सब बातें आवश्यक नहीं हैं जो मोक्षार्थी के लिए आवश्यक है। तुम अपने धर्म का आचरण करो। स्वामी जैसे अपने आप से बातें करने लगे थे। पहले मोक्षार्थी होने की योग्यता प्राप्त करो। एक हाथ भी लांग नहीं सकते और लंका लांग जाना चाहते हो? क्या यह उचित है? दो मनुष्यों का पेट भर नहीं सकते। दो लोगों के साथ सहमत होकर अपने स्वार्थ का दमन कर प्रभु की सृष्टि के लिए कोई कल्याणकारी काम कर नहीं सकते, पर मोक्ष लेने दौड़ पड़े हो। हरविलास को लग रहा था उसके सामने ज्ञान का एक नया संसार खुल रहा था। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि धर्म की अपेक्षा मोक्ष बहुत बड़ा है, किंतु पहले धर्म करना होगा। बौद्धों ने इसी स्थान पर भ्रम में पड़कर अनेक उत्पात खड़े कर दिए। स्वामी धारा प्रवाह बोल रहे थे, अहिंसा ठीक है, निश्चय ही बड़ी बात है। कहने में बात तो अच्छी है, किंतु शास्त्र कहते हैं कि तुम गृहस्थ हो, तुम्हारे गाल पर यदि कोई थप्पड़ मारे और यदि उसका जवाब 10 थप्पड़ों से न दो तो तुम पाप करते हो। आततायिन मायांतम इत्यादि। यह क्या है? हरविलास ने पूछा। मनु ने कहा है। श्याम जी ने उत्तर दिया, गुरुम वा बाल वृद्धौ वा ब्राह्मणम वा बहुश्रुतम आततायिन मायांतम हन्या देवा विचारयन। हत्या करने के लिए कोई आए तो ऐसा ब्रह्मवध भी पाप नहीं है, ऐसा मनुस्मृति में लिखा है। स्वामी ने कहा, यही सत्य है, इसे भुलाना नहीं चाहिए। वीर भोग्या वसुंधरा, वीर्य प्रकाशित करो। साम दाम दंड भेद की नीति को प्रकाशित करो। पृथ्वी का भोग करो, तब तुम धार्मिक होगे। गाली गलौज सहकर चुपचाप सिर झुकाकर घृणित जीवन बिताने से यहाँ भी नरक भोगना होगा और परलोक में भी। यही शास्त्र का मत है। सबसे महत्व की बात है कि स्वधर्म का अनुसरण करो, जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा है, और विश्व को एक कुटुंब मानना, सबसे बंधुत्व स्थापित करना। हरविलास ने कहा, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, यथासाध्य परोपकार करो।
किंतु गृहस्थ के लिए अन्याय सहना पाप है, प्रतिकार उसका धर्म है, अन्याय का प्रतिशोध तत्काल लेना होगा। स्वामी बोले, बड़े उत्साह के साथ अर्थोपार्जन कर स्त्री तथा परिवार के 10 प्राणियों का पालन करना होगा, 10 कल्याणकारी कार्य करने होंगे, समाज के हित में त्याग करना होगा। ऐसा न कर सकने पर तुम मनुष्य किस बात के? जब तुम आदर्श गृहस्थ ही नहीं प्रमाणित हो सके तो फिर मोक्ष की चर्चा ही व्यर्थ है। पर हम तो कर्म संन्यास को आदर्श मानते हैं, श्याम जी ने कहा। तभी तो भगवान कृष्ण ने कर्म संन्यास और कर्म योग में अंतर किया। स्वामी ने कहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि धर्म कार्यमूलक है। धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है सदा कर्मशीलता। अनेक मीमांसकों का मत है कि वेद के जिस प्रसंग में कार्य करने के लिए नहीं कहा गया है वह प्रसंग वेद का अंग ही नहीं है। आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। क्या भक्ति के संसार में सब कुछ ठीक नहीं हो सकता? हरविलास बोले, हमें तो यही बताया गया कि मध्यकाल में भक्त कवियों ने अपनी भक्ति से अपने धर्म और देश की रक्षा कर ली। उनसे विरोध नहीं है मेरा। स्वामी ने उत्तर दिया, ओंकार का ध्यान करने से सब कामों की सिद्धि होती है। हरि नाम का जप करने से सब पापों का नाश होता है। शरणागत हो जाने पर सब वस्तुओं की प्राप्ति होती है। शास्त्र की ये सारी अच्छी बातें सच्ची अवश्य हैं, किंतु देखा जाता है कि लाखों मनुष्य ओंकार का जप करते हैं, हरिनाम लेने में पागल हो जाते हैं, रात दिन प्रभु जो करे कहते रहते हैं, पर उन्हें मिलता क्या है? स्वामी ने रुक कर हरविलास की ओर देखा। तब खोज करनी होगी कि किसका जप यथार्थ है, किसके मुख पर हरिनाम वज्रवत अमोघ है, कौन सचमुच भगवान की शरण में जा सकता है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर है वही जिसने कर्म द्वारा अपनी चित्त शुद्धि कर ली है, अर्थात जो धार्मिक है। तो धार्मिक वही है जो कर्म करता है। प्रत्येक जीव शक्ति प्रकाश का एक केंद्र है। पूर्व कर्म फल से जो शक्ति संचित हुई है उसी को लेकर हम लोग जन्मे हैं। जब तक वह शक्ति कार्य रूप में प्रकाशित नहीं होती तब तक कहो कि कौन स्थिर रहेगा, कौन भोग का नाश करेगा। तब दुख भोग की अपेक्षा सुख भोग अच्छा नहीं, कुकर्म की अपेक्षा क्या सुकर्म अच्छा नहीं? बड़ा विभ्रम है, हरविलास ने पुनः कहा। समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्वामी जैसे कुछ उद्दीप्त हो उठे। मुक्ति के इच्छुक का कर्तव्य कुछ और है और धर्म चाहने वाले का कुछ और। गीता का उपदेश देने वाले भगवान ने इसे बड़ी अच्छी तरह समझाया है। इसी महासत्य पर हिंदुओं का स्वधर्म और जाति धर्म आदि निर्भर है। श्याम जी ने भी कुछ चौंक कर स्वामी की ओर देखा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च इत्यादि भगवत वाक्य मुमुक्षुओं के लिए हैं और क्लैव्यम मा स्म गमः पार्थ एवं तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व इत्यादि धर्म प्राप्ति का मार्ग है। भगवान ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया, इसमें विभ्रम कहाँ है? कमरा धूल धक्कड़ से अटा पड़ा था। इसकी सफाई? स्वामी ने दरबान की ओर देखा। अच्छा, एक झाड़ू मिल जाएगा? वह सब हो जाएगा, दरबान ने कहा और बाहर चला गया। वे खड़े सोच ही रहे थे कि एक युवा आकर उनके सामने खड़ा हो गया। उसके हाथ में झाड़ू था। तुम यहाँ के कर्मचारी हो भाई? नहीं, मैं तो साधुओं की सेवा करने के लिए आता हूँ। क्यों करते हो साधुओं की सेवा? स्वामी ने चुहल की। युधिष्ठिर की राजसूई में श्री कृष्ण ने साधुओं के जूठे पत्तल क्यों उठाए थे? युवक ने पलटकर प्रश्न किया। श्री कृष्ण संसार को समझा रहे थे कि सेवा से अपने अहंकार का विगलन होता है। वे समझा रहे थे, मैं समझ रहा हूँ। युवक हंसकर बोला,
संभव है कि सत्संगति से कोई लाभ हो जाए। क्या नाम है तुम्हारा? नंदू, नंदलाल, आप जो भी चाहें। वह झाड़ू करने में जुट गया। झाड़ू कर उसने थोड़ी झाड़ पोंछ कर दी। आप अपना कंबल बिछा सकते हैं, मैं आपके लिए जल लेकर आता हूँ। स्वामी अपनी चीज़ें लगा रहे थे कि वह जल लेकर आ गया। महाराज, आपकी पत्नी का देहांत तो हो गया या वह आपको छोड़कर चली गई? मेरा विवाह ही नहीं हुआ नंदू। तो क्या संपत्ति लुट गई या व्यापार में घाटा हो गया? संपत्ति थी ही नहीं और व्यापार कभी किया नहीं, तो फिर सन्यासी होने का कारण? नंदू बोला, देखने में तो भले चंगे लगते हैं। स्वामी मुस्कुराए, भला चंगा ही हूँ। तो फिर यह सन्यास? उसने पूछा। कुछ छिन जाने अथवा समाज के अस्वीकार के कारण ही तो कोई सन्यासी नहीं होता। तो जिसका तिरस्कार संसार करता है वह सन्यासी नहीं बनता, भिखारी चाहे बन जाए। सन्यासी वह बनता है जो संसार का तिरस्कार कर सकता है, जिसके सामने स्वयं संसार भिखारी बन जाता है। नंदू ने कुछ चौंक कर स्वामी की ओर देखा। शायद उसके लिए यह समाधान सर्वथा अनजाना था। कुछ सोचकर धीरे से बोला, तो संसार का तिरस्कार करके ही क्या होगा? हमने इस कमरे में पड़ी धूल मिट्टी का तिरस्कार क्यों किया? ताकि यह कमरा साफ हो सके, अर्थात गंदगी का तिरस्कार किया कि सफाई पा सकें, मल का तिरस्कार किया कि शुचिता पा सकें। हाँ, वैसे ही ऐश्वर्य का तिरस्कार किया जाता है ताकि ईश्वर को पा सकें। स्वामी बोले, संसार का तिरस्कार किया जाता है ताकि अध्यात्म पा सकें। माया का तिरस्कार किया जाता है ताकि ब्रह्म को पा सकें। नंदू चकित दृष्टि से स्वामी को देखता रहा। यह सब कुछ उसको बहुत नया लग रहा था। आप किस लक्ष्य से तपस्या कर रहे हैं? बताया तो कि हम संसार का तिरस्कार क्यों करते हैं। वह सब त्याग की चर्चा है, प्राप्ति की चर्चा उसमें कहीं नहीं है। नंदू बोला, तुमने इस कमरे की गंदगी बाहर निकाली, तुमने जो पाया हो उसे हाथ में उठाकर दिखाओ। नंदू कुछ झेंपा। हाथ में उठाकर तो नहीं दिखा सकता, किंतु देखिए तो यह कमरा कितना अच्छा लग रहा है। गंदे कमरे में तो आप बैठ भी नहीं सकते थे। वैसे ही हृदय की निर्मलता और सात्विकता को हाथ में उठाकर नहीं दिखाया जा सकता कि मैंने यह प्राप्त किया है। एक बार मनुष्य का हृदय स्वच्छ हो जाए तो उसमें भगवान बैठ सकते हैं। मैं उसी के लिए पसीना बहा रहा हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, नंदू ने कहा। इसमें न समझने जैसा क्या है? जब तक मेरे हाथ गंदे रहेंगे मैं भोजन नहीं कर सकता। मैं हाथों का मल त्यागता हूँ तो मुझे भोजन मिलता है, कमरे का मल त्यागता हूँ तो मुझे कमरा मिलता है। आप बताएं, संसार को त्यागने से क्या मिलता है? मैं कहूँ कि संसार त्यागने से ईश्वर मिलता है तो तुम कहोगे कि मैं ईश्वर को तुम्हें दिखाऊं। यह भी पूछ सकते हो कि ईश्वर मिलने से लाभ क्या होगा। आप ठीक कह रहे हैं, नंदू बोला। मैं तो इसी रूप में सोचता हूँ। देखो, स्वामी पुनः बोले, एक व्यक्ति एक कमरे में बंद हो, कमरे में संसार की सारी सुख सुविधाएं वर्तमान हो, किंतु उस व्यक्ति के हाथ पैर बंधे हों तो वह क्या करना चाहेगा? बंधनों को तोड़ना चाहेगा, अपने शरीर से लिपटी रस्सियों को तोड़ना चाहेगा। क्यों? ताकि वह वहाँ वर्तमान सुख सुविधाओं से वंचित न रह जाए, वह उनको प्राप्त कर सके। नंदू बोला, एक अन्य व्यक्ति कमरे में नहीं, खुले आकाश के नीचे है। उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, उसे रस्सियों ने नहीं सांपों ने बांध रखा है। ऐसे में वह व्यक्ति क्या मुक्त होना चाहेगा, अपने बंधन तोड़ना चाहेगा? अवश्य, कौन बंधा रहना चाहेगा? और सांपों से बंधे रहने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। रस्सियों से मुक्त होकर उसे क्या मिलेगा? स्वामी ने जैसे उसका पाठ दोहराया, स्वतंत्रता। क्या तुम स्वतंत्रता की प्राप्ति को दिखा सकते हो? नहीं, पर मैं उसकी प्रसन्नता का अनुभव कर सकता हूँ। और सांपों से मुक्त होने का प्रयत्न करोगे?
सांपों से मुक्त होना तो बहुत ही आवश्यक है, वह बोला। सांप मेरे रक्त में विष उड़ेल रहे हैं, वे मुझे दंश की पीड़ा दे रहे हैं। उनसे मुक्त होकर तुम्हें क्या प्राप्त होगा? पीड़ा से मुक्ति, स्वतंत्रता। हमारे मनीषियों ने अपनी साधना से यह आविष्कार किया है कि सारी सृष्टि माया का निर्माण है। मनुष्य को माया ने जकड़ रखा है। वे माया की रस्सियाँ भी हैं और माया के सर्प भी। यदि हम उन सर्पों से मुक्त होंगे तो हम पीड़ा से मुक्त होंगे, सांसारिक दुखों से मुक्त होंगे। यदि हम माया की रज्जू से मुक्त होंगे तो आत्मा की स्वतंत्रता पाएंगे, अपने वास्तविक स्वरूप को पाएंगे जो ईश्वर का अंश है। हम मूलतः कुछ और हैं और भ्रमवश स्वयं को कुछ और समझ रहे हैं और इस मोह के कारण भ्रमित होकर भटकते फिर रहे हैं। स्वामी ने पुनः नंदू की ओर देखा। लगा बात फिर उसकी समझ से बाहर हो गई है। आपको कोई ऐसी अलौकिक शक्ति नहीं चाहिए जो आपको अपार धन दे सके? नंदू ने पूछा। नहीं, धन बंधन है। आपको कोई ऐसी अलौकिक शक्ति नहीं चाहिए जो आपको ऐसी भौतिक शक्ति दे जिससे आप अपनी इच्छा मात्र से किसी का भी नाश कर सकें? नहीं, शक्ति अहंकार को जन्म देगी और अहंकार हमें बांधकर जन्म जन्मांतरों के लिए इस संसार में डाल देगा। आपको कोई ऐसी शक्ति नहीं चाहिए जिससे आप किसी को मोहित कर उससे अपनी इच्छाएं पूरी करवा लें। संसार की सुंदरतम स्त्रियां मुग्ध होकर अपने आप को आपके चरणों में डाल दे, आपके वश में हो जाए। नहीं, नारी तो माँ स्वरूपा है। मैंने तो स्वयं को माँ के चरणों में डाल रखा है। मैं माँ के वश में हूँ। आपको मांस और मदिरा का भी स्वाद नहीं चाहिए? मुझे भोजन चाहिए, स्वाद नहीं। नंदू जैसे थक गया। पाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है महाराज, त्याग के लिए क्या प्रयत्न करना? नंदू बोला, जो कुछ आपके पास है उसमें से जिसे चाहे जब चाहे त्याग दें। स्वामी हंसे। त्याग कर दिखाओ। क्या त्यागूं, बोलिए। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? नंदू कुछ सकपकाया, फिर जैसे साहस कर बोला, संयोग से इस समय मेरी जेब में 200 रुपये हैं। मेरे महीने भर के वेतन से कुछ अधिक ही हैं। तुम उनका त्याग कर दिखाओ। राह चलते किसी भिखारी को दे आओ, न हो तो इसी मठ के कोष में डाल आओ। नंदू के चेहरे पर अनिच्छा जागी। मेरे घर का महीना कैसे चलेगा? अर्थ यह है कि तुम त्याग नहीं सकते। पर तुम तो कहते थे कि जब चाहो त्याग दो। हाँ, जब चाहूँ त्याग दूँ, पर मैं त्यागना चाहता ही नहीं। मुझे प्रसन्नता है कि तुम सत्य बोल पा रहे हो, एकदम सत्य। मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहता था। त्यागना चाहो तो त्याग सकते हो, किंतु त्याग की इच्छा जगाना बहुत कठिन है। वही वैराग्य है। वस्तुतः हम में त्याग की इच्छा नहीं, ग्रहण की वासना है। उससे मुक्त होने के लिए व्यक्ति को कठोर तपस्या करनी पड़ती है। पर आपको नहीं लगता कि हमें उन कामनाओं में सुख भी मिलता है? सर्प के विष में थोड़ा नशा भी होता है, स्वामी बोले। हम उसी के अभ्यस्त हो जाते हैं, जैसा कि प्रत्येक नशे के साथ होता है। हम नशे की लत में उस विष को भी पीते रहते हैं। आज कोई विशेष अनुष्ठान है? नंदू ने उनकी ओर देखा। आपको निमंत्रण नहीं मिला? नहीं तो, स्वामी बोले। कोई पूजा है? पूजा नहीं, उत्सव है, पवित्र आत्माओं का समारोह, नंदू ने कहा और चला गया। स्वामी को लगा कि नंदू के स्वर में उत्सव तो दूर, उत्साह भी नहीं था, तनिक भी प्रसन्न नहीं था। उसने कहा तो था कि समारोह था, किंतु उसके स्वर में तनिक भी प्रशंसा का भाव नहीं था। इसका अर्थ था कि जो कुछ भी हो रहा था वह नंदू को प्रिय नहीं था। अंधकार हो जाने के पश्चात ऊपर के उस कमरे के कपाट बंद हो गए। कुछ विचित्र स्वर सुनाई दे रहे थे। उन स्वरों में अनेक स्वर स्त्रियों के भी थे। ये स्वर तो किसी उत्सव में एकत्रित हुए
स्त्री पुरुषों के प्रसन्न और अराजक स्वर जैसे थे, हंसने खिलखिलाने और आनंद के चित्कार और सित्कार, और ये स्वर उसी बड़े कक्ष में से आ रहे थे। वह कमरा बंद क्यों था? स्वामी ने ध्यान दिया। अब वे स्वर अराजक नहीं थे, वे लोग एक स्वर में अनुशासित ढंग से श्लोक पढ़ रहे थे। स्वामी के मन में जैसे धमाका हुआ, ये कहीं पंचमकार का सेवन करने वाले वामाचारी साधक तो नहीं? तो स्वामी अनजाने ही उन लोगों के मठ में आ गए हैं जो कामोपासक हैं, यौन सुख के साधक हैं, पता नहीं किस किस प्रकार की विभत्स उपासनाएं करते होंगे, अपनी वासनाओं को उपासना का नाम देते होंगे। लोग भोग को तपस्या मानते होंगे। तभी तो नंदू उनसे बार बार पूछ रहा था कि वे क्या पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। यह वे कहाँ आ गए? स्वामी का मन विचलित हो उठा। ऐसे स्थान पर तो एक क्षण रुकना भी पाप है। उनका मन हुआ कि वे तत्काल इस अपवित्र स्थान से भाग जाएं। वे उठे, अपना कंबल लपेटा और कमंडल उठा लिया। स्वामी वरांडे के अंत तक आए, किंतु सीढ़ियों तक नहीं पहुंच सके। वहाँ सीखचों वाले दरवाजे पर ताला लटक रहा था। रात का समय था, दरबान ताला लगाकर सोने चला गया होगा। उन्हें सूर्योदय की प्रतीक्षा करनी ही होगी। कल प्रातः की उपासना भी यहीं इसी अपवित्र मठ में करनी होगी। उसके पश्चात उन्हें नींद नहीं आई। पहले तो ध्यान करने का विचार आया, किंतु फिर वे गुरु के नाम का जप करने बैठ गए। स्वामी सारी रात जप करते रहे। सूर्य की पहली किरण के साथ वे कमरे से निकल आए, सीढ़ियों तक पहुँचे। फाटक का ताला तो नहीं खुला था, किंतु दरबान वहीं बैठा था। ताला खोलो भाई, आपको बाहर से कुछ चाहिए? आज्ञा करें, मैं यहीं ला दूंगा। मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए, स्वामी बोले। मैं स्वयं बाहर जाना चाहता हूँ। पर क्यों? दरबान ने कुछ अधिकार से पूछा। क्योंकि मैं अब यहाँ और नहीं रहना चाहता, स्वामी बोले। मैं यह मठ छोड़ना चाहता हूँ। बड़े महाराज से पूछ लिया क्या? इसमें बड़े महाराज से पूछने की क्या आवश्यकता है? हमें यह आदेश है कि आपको उनसे पूछे बिना बाहर न जाने दिया जाए। दरबान कुछ रुखाई से बोला। तो क्या मैं उनका बंदी हूँ? आप जो भी समझें, दरबान ने मुंह फेर लिया।